दोस्तों, इस जमाने में लोग एक दूसरे को दोस्त बनाने के लिए कई सारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए हजारों मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं और यहाँ तक कि शादी के लिए भी कई सारे मैट्रिमोनियल साइट्स भी उपलब्ध हैं, यानी कि ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाता है। इसमें हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे कई सारे फैसले ले लिए जाते हैं जो कि बेहद ही खतरनाक साबित होते हैं। एक ऐसा ही कहानी सामने आई है यूपी के बस्ती जिले से, जहां प्यार और सगाई के बाद कत्ल की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। बस्ती जिले की रहने वाली एक लड़की सुनीता, जो कि सोशल मीडिया पर बेहद ही ज्यादा एक्टिव थी। वो अक्सर वीडियोस और रील्स बनाया करती थी। उनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे और उनके फॉलोअर्स उन्हें मैसेज भी किया करते थे। इसी दौरान एक शख्स ऐसा था जो सुनीता को लगातार मैसेज भेजता रहता था और उस शख्स का नाम राकेश था। राकेश उसे हर रोज मैसेज भेजता था और एक दिन उसने सुनीता को उसके फेसबुक अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के कुछ ही दिनों के बाद सुनीता ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई। बात इतनी होने लगी कि कब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। एक दिन राकेश ने सुनीता को अपने दिल की बात बता दिया तो सुनीता इस बात को सुनकर बेहद ही खुश हुई और उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार भरी बातें होनी शुरू हो गई और प्यार इस कदर बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने की भी बात कह दी। ऐसे ही समय बीतता गया और 2 साल कैसे गुजर गया दोनों को पता ही नहीं चला। उसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ सगाई भी कर लिया। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां प्यार नफरत में बदल गई। आखिर क्या थी इस नफरत की वजह, जानेंगे इस कहानी के आखिर में। और क्यों सुनीता ने अपना मंगेतर राकेश की हत्या कर दी। दरअसल राकेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला था। राकेश एक ट्रैवल एजेंट का काम करता था। इसी बीच 9 जनवरी को राकेश अपने घर से लखनऊ जाने की बात कह के घर से निकला और वो लखनऊ नहीं गया बल्कि वो सुनीता से मिलने उसके गांव बस्ती पहुंच गया। इस बीच 12 जनवरी को पुलिस को एक 40-45 साल के व्यक्ति की लाश तलवारी गांव के नहर से मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें पता चला कि मरने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का रहने वाला ट्रैवल एजेंट राकेश था। केस बेहद ही पेचीदा हो गया था क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि इसकी हत्या किसने और क्यों की है। तलवारी थाना के SHO आलोक श्रीवास्तव ने इस मामले की जांच करनी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले राकेश के कॉल डिटेल्स निकलवाए तो उन्हें पता चला कि राकेश ने मरने से पहले उन्होंने अपनी होने वाली मंगेतर सुनीता से बात की थी। उसके बाद पुलिस तलवारी के रहने वाली सुनीता से पूछताछ करने की सोची। जब पुलिस सुनीता के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सुनीता 2 दिन से लापता है और सुनीता के घर वालों ने बताया कि मैंने पुलिस में गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उसके बाद पुलिस सुनीता की खोज करने लगी और पुलिस ने सुनीता के फोन को सर्विलांस पे डाल दिया। 2 दिन के बाद पुलिस को सुनीता का लोकेशन मिल गया और उन्होंने उसे चमनगंज से गिरफ्तार कर लिया। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंका देने वाली थी। जब पुलिस ने सुनीता से पूछताछ करनी शुरू की तो पुलिस को पता चला कि राकेश की कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि राकेश के मंगेतर सुनीता ने ही की है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि सुनीता के साथ इस हत्या में उसका प्रेमी पिंटू पांडे और सुनीता के पिता विनोद भी शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने सुनीता को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस मामले की और भी तेजी से जांच करने लगी। तब पुलिस को पता चला सुनीता की मुलाकात राकेश से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। राकेश अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। राकेश ने सुनीता से बताया था कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। सुनीता राकेश के साथ साथ गाँव के एक लड़के
पिंटू पांडे से भी प्यार करती थी। एक दिन सुनीता को एक बात पता चली कि राकेश शादीशुदा है और ये बात उसने सुनीता से छिपा रखी थी। सुनीता को पता चला कि राकेश की पत्नी और बच्चे कोलकाता में रहते हैं। एक दिन सुनीता इस बात का पता लगाने कोलकाता गई और जब उसने पता लगाया तो बात सही साबित हुई। तब उसका शक यकीन में बदल गया। सुनीता को पता चला कि राकेश की एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं जो कोलकाता में एक किराए के मकान पे रहती है। और ये भी बात पता चला कि राकेश अपने पत्नी को पैसे भी भेजा करता था। इधर सुनीता को राकेश के ऊपर से भरोसा उठ गया था और वो सोचने लगी कि राकेश ने उन्हें धोखा दिया है। अब सुनीता ने राकेश से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। सुनीता राकेश को सबक सिखाना चाहती थी। वो बदले की आग में इतनी जल रही थी कि इसी बीच सुनीता ने राकेश से 2,85,000 रुपए की मांग की। राकेश ने सुनीता से कहा कि पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मैं कैश लेकर आ रहा हूँ। 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे राकेश सुनीता से मिलने उसके गांव में मौजूद बगीचे में राकेश अकेले सुनीता का इंतजार कर रहा था। उन्हें क्या पता था कि जिससे वो मिलने आया है वो ही उसकी हत्या का कारण बन जाएगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद सुनीता बगीचे में आ गई और राकेश से बात करने लगी। बात करते करते काफी समय हो गया था। तभी दबे पांव सुनीता का प्रेमी पिंटू और उसके पिता वहां पहुंच गए। दोनों ने चुपके से राकेश के पीछे से रस्सी से गला दबाकर नीचे गिरा दिया। पिंटू ने राकेश का गला दबाया और सुनीता ने उसके पैर को पकड़ रखी थी। कुछ ही देर में राकेश तड़प तड़प कर अपनी प्राण त्याग दिए। हत्या करने के बाद सुनीता घर चली गई। उसके बाद पिंटू और विनोद दोनों ने मिलकर राकेश के डेड बॉडी को बाइक पर रख के कुछ ही दूरी पर नहर में फेंक दिया। और उसके बाद तो आपको पता ही है। सुनीता के गिरफ्तारी के बाद दोनों अपराधी पिंटू और विनोद को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।